देखिए 19 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव हम मनाते हैं, लेकिन अब ये परंपरा बहुत बढ़ गई है। 19 अप्रैल से जिस दिन अक्षय तृतीया है, करीबन 1 महीना 1.5 महीना अलग अलग जगह पर लोग जो है इस महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े जोश के साथ, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज फरीदाबाद में भी इसी जोश के साथ मनाया गया। आपने देखा पंडित मूलचंद शर्मा जी, पंडित टेकचंद शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक, वो भी बदरपुर से, ओपी शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, सारे के सारे बहुत शहर के आसपास के सभी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों ने इसमें, मौजूद साथियों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर के आई वो ये है कि 2047 का जो भारत, विकसित भारत, उसमें हम सब का योगदान, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें हर एक नागरिक का हिस्सेदारी हो, हर एक नागरिक का योगदान हो। इस संकल्प के साथ हम जो है आपस में मिल बैठ करके बातचीत रखा गया है ब्राह्मण समाज की ओर से। निश्चित तौर पर वो इनकी मांग है और हम पूरी कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके, हम सब विधायक और मंत्री बात करके कोशिश करेंगे कि इस बात को हम सिरे चढ़ाएं। और जो निकाय के चुनाव हुए उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सातों जगह के निकाय के चुनाव संपन्न हुए। और अभी परसेंटेज के बारे में अभी धीरे धीरे करके सारा तय होगा। बहुत अच्छी परसेंटेज गई है, कई जगह तो लगभग 80%। जहाँ हमारी ड्यूटी थी सोनीपत और सांपला में लगभग 80%, 79 पॉइंट समथिंग % अभी तक की रिपोर्ट आई है। इसी तरह से सोनीपत में भी बहुत अच्छा पोल हुआ। तो सभी हमने अपील भी की थी, मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग होनी चाहिए। सर, रेखा शर्मा और मोहन बड़ौली जी को लेकर जो कुलदीप बिश्नोई ने वीडियो जारी किया है, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो बात कई दफ़ा हो चुकी है और मैंने अपनी बात जो थी वो क्लियर कर दी थी। चलो देखो, पहले तो भगवान परशुराम की जय। और भगवान परशुराम जी के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, और उसमें एक तो मंत्री जी से जगह की गुजारिश करी गई थी ब्राह्मण सभा सेक्टर 37 अशोका एन्क्लेव की तरफ से, जो कि उन्होंने बोला है इस जमीन के लिए कोशिश पूरी करेंगे। और 21 लाख रुपए के लिए बोला है साथ में। तो मतलब डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और मेयर साहिब ने पूरा सहयोग दिया है उसमें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने आपको आगे जिम्मेदारी दी, जो इन्होंने मांग रखी है उसको लेकर, तो किस तरह से जो आगे जो इनकी मांगों को देखिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ना खाली ब्राह्मण समाज बल्कि मेरी हर समाज के लिए जहाँ जिसकी जो डिमांड ज़रूरत होती है, डिमांड अपनी जगह है, ज़रूरत होना अपनी जगह है। यहाँ सच में ही ज़रूरत है ऐसी एक भवन की भगवान परशुराम के नाम से जो रखा जाए। हाँ, आने वाले सदन में मैं ये प्रस्ताव ज़रूर रखूँगी और पूरा प्रयास रहेगा, जो हम कर सकते हैं करेंगे। धन्यवाद। जय श्री परशुराम। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज बहुत विचलित है और मैंने इतनी परशुराम जयंती के कार्यक्रम भारत में और विदेश में नहीं देखे जितने हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज योग्यता को बढ़ावा देना चाहता है देश में। यदि योग्यता को बढ़ावा दिया जाएगा तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। यदि हम योग्यता को जिस प्रकार से हम नकार रहे हैं और रिजर्वेशन कोटा के माध्यम से हम समाज को विभाजित कर रहे हैं, इसमें देश का हित नहीं है। ब्राह्मण ने सभी का हित चाहा है और सबका साथ, सबका विश्वास तभी होगा जब 36 बिरादरी इकट्ठी मिलकर चले। जो है मांग की गई है आज अनिल शर्मा जी के द्वारा एक भवन की, तो उन्होंने 21 लाख तो दे दिए, क्या कहेंगे? देखिए, 21 लाख कोई मायने नहीं रखता। ब्राह्मण समाज का भवन यहाँ होना निश्चित है। 21 लाख दें, 31 लाख दें, हम भवन को तो वैसे भी बनवा लेंगे यहाँ। मैं आपसे माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण कभी मांगता नहीं है। ब्राह्मण का हाथ तो सदैव देने वाला होता है और उसको अगर कोई देता है तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं इस मौके पर एक चीज कहना चाहता हूँ, समाज के जितने भी सामाजिक दृष्टि से जो शुभ कार्य हैं
वो भी भगवान परशुराम के अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुए। चाहे आपके अक्षय तृतीया को गंगा का आना हुआ, या मतलब जना वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना हुए, या अन्य शुभ कार्य हुए हैं। अक्षय का मतलब होता है कि आपका शौर्य, आपका स्वाभिमान, आपका वो खत्म नहीं हो। हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के नाते हमारा धर्म बनता है समाज में कोई भी कुरीति हो उसके खिलाफ हमें अपना वर्चस्व उठा करके रखना चाहिए। यही हमारी इच्छा है। इस भव्य कार्यक्रम के लिए भाई अनिल शर्मा जी को, प्रीति शर्मा जी को, हरिओम मास्टर और समझ सभा को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और सभी से अनुरोध करती हूं कि भगवान परशुराम जी सभी के हैं, तो सभी मिलकर इसको एकजुटता के साथ में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को मनाएं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने भव्य कार्यक्रम में। समाज को एकजुट होने की जरूरत है। समाज को एकजुट होने की प्रक्रिया चल रही है ये, और आप देख रहे हो जब लोग खड़े हो तो वो कम नहीं है, मतलब ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। ये पता होता है इतनी आएंगे तो और बड़ी जगह किया जाता है और लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। तो इसलिए ये दिखाता है कि जागृति आ रही है। ब्राह्मण ही है जो समाज का उत्थान कर सकता है। अपने बारे में नहीं सोचता कभी भी, वो जब भी उसने सोचा है समाज के बारे में सोचा है। यदि ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आ जाए तो बिल्कुल भेदभाव खत्म हो जाएगा। जैसे देखते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर कास्ट आ गई तो उसी का सारा कुछ होने लगता है, बाकी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये नहीं होगा और इससे लड़ाई सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हो भगवान परशुराम जिसने 21 बार दुष्टों का विनाश किया था, समझे ना, वो नहीं करते तो पता नहीं क्या हाल होता। और जो अच्छे शासक थे, आपने सुना ही होगा अभी दशरथ जैसे राजा जब अपने पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का उनके नाम पे रख रहे हैं तो उनकी महिमा का तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए अब ये है, अब जागृति होगी और हर फ्रंट पे कोशिश करेंगे कि जितनी ये चल रही है अव्यवस्थाएं, दुराचार, दुष्टाचारों की, ये इनका रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और समाज के उत्थान में लगेगी ब्राह्मण सभा।